चलो देखो, ये काव्यखंड का है ना। काव्यखंड को समझते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, जहाँ दिक्कत होगा ठीक है बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। पहला चैप्टर जो हमारा कड़बग है, क्या है? कड़बग। और कड़बग के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी हैं। उन्होंने अपने कड़बग चैप्टर में क्या क्या बताए हैं। और मलिक मोहम्मद जैसी जो है वो एक आंख से अंधे हैं, ठीक है। और उसके मुंह में जो है चेचक का दाग है, और चेचक का दाग होते हुए भी अपने पंक्ति के माध्यम से अपनी सुंदरता को, अपने अंदर के गुण को बाहर उजागर किया है, ठीक है। परीक्षा में आता है कि कड़बग शीर्षक पाठ का भावार्थ लिखे, कड़बग पाठ का सारांश लिखे। ये पढ़ लोगे, सारांश लिख लोगे, ठीक है। तो प्रस्तुत कविता कड़बग के महान लेखक मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। लेखक ने इस पाठ में एक आंख का होने पर भी अपने काव्य कविता के गुणों के बारे में बताया है, जिसने भी यह कविता सुना, मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं, जिसने भी यह कविता सुना वो उस कविता में मोहित हो गया। क्या हो गया? उस कविता में मोहित हो गया। मोहित का मतलब हो गया कि मतलब उसमें पूरा मोहित हो गया, मतलब उसमें क्या मतलब पूरा लीन हो गया, ठीक है। लेखक कहते हैं कि विधाता ने चंद्रमा, भगवान ने चंद्रमा को भी बनाया है, चंद्रमा के समान मुझे बनाया है। क्यों बनाया? कि जिस प्रकार चंद्रमा में दाग है और वो पूरे संसार को उजागर करती है, ठीक उसी प्रकार मेरे मुंह में यानी चेचक का दाग है, फिर भी मैं अब पूरे संसार को उजागर करता हूँ अपने कविता के गुणों से, ठीक है। मुझे क्या किया? चंद्रमा के समान मुझे बनाकर कलंक कर दिया। कलंक मतलब क्या होता है? कलंकित मतलब दाग दे दिया है। वे दृढ़ आत्म, उसके अंदर विश्वास है। मलिक मोहम्मद जैसे कहते हैं कि मेरे अंदर विश्वास है, मैं कलंकित हूँ क्या, मेरे मुंह में चेचक का दाग है क्या, मैं हीन हूँ तो क्या, लेकिन मुझे विश्वास है। और विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि चंद्रमा में दाग होते हुए भी वे संसार को प्रकाशित करता है। देखो, चंद्रमा जो है, चांद जो है, पूरे संसार को प्रकाशित करता है। और विधाता ने समुद्र के पानी में खारेपन का दोष किया है, तभी वो ऐसा असूझ और अपार है। और कहा गया कि देखिए, जो समुद्र है, समुद्र का पानी खारा है, तभी ना इतना बड़ा है। उसके खारा का मतलब समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं है, किसी का मतलब प्यास नहीं बुझा सकता, और तभी ना वो पूरा सबसे बड़ा है। इसी प्रकार मेरे ऊपर में जो भी परेशानी, जो भी दाग है, और मैं एक आंख से अंधा हूँ, फिर भी मैं अपने कविता के गुण से पूरे संसार को क्या करता हूँ? उजागर करता हूँ। चंद्रमा के समान और किसके समान? समुद्र के समान। समुद्र में इतना बड़ा होते हुए भी, पानी होते हुए वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, ठीक उसी प्रकार मैं भी जो हूँ, बेशक चेचक से, दाग से कलंकित हूँ, लेकिन मैं अपने काव्य गुणों से क्या करूँगा? संसार को उजागर करूँगा। और बताया गया, और कहते हैं क्या कि सुमेरु पर्वत, और बोला कि सुमेरु पर्वत त्रिशूल से मारा गया। जब तक सुमेरु पर्वत जो है था वो त्रिशूल से मारा गया, तभी तो वो सोने का होकर आकाश तक छू गया। भगवान शंकर ने सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से मारा, तभी ना सोना बन गया, नहीं तो उसको मारता नहीं तो क्या सोना बनता, तभी तो आकाश को छू गया। इस प्रकार लेखक यह कहते हैं कि जिसमें गुण है उसके अंदर अवगुण भी होगा, जिसके अंदर गुण है उसके अंदर अवगुण होगा। वे अपने एक आंख को दर्पण के समान समझते हैं, वे अपनी एक आंख को दर्पण के समान समझते हैं। और कहते हैं कि जिस प्रकार दर्पण में किसी की छवि स्वच्छ होती है, जिस प्रकार दर्पण मतलब आईना, जिस प्रकार आईना को देखते हुए छवि अर्थात उसकी तस्वीर पूरा सही दिखाती है, ठीक उसी प्रकार कवि की आंख भी है। मेरा आंख सभी को एक समान देखता है। और क्या करता है? साथ ही साथ कहते हैं कि जैसी कहते हैं कि इस नश्वर जगत में, नश्वर मतलब ये संसार जो है नश्वर है, कभी न कभी समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार फूलों के सुगंध रह जाते हैं, उसी प्रकार इंसान का केवल कीर्ति ही रह जाता है। कह रहे कि जिस प्रकार संसार में फूल मुरझा करके गिर जाता है लेकिन उसका सुगंध रह जाता है, और उसी प्रकार इंसान मर जाता है लेकिन उसकी कीर्ति, उसके गुण यहाँ पर जिंदा रहता है। जैसे महात्मा गांधी मर गए, लेकिन महात्मा गांधी को अभी याद कर रहे हैं, क्यों? उसके गुण पर।
भगवान कृष्ण मर गए, सब देवता मर गए, उसके गुण के पर याद कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहा है, क्या कहते हैं, जैसे जी कहते हैं कि हम तो जानते हैं कि संसार जो नश्वर है, कभी न कभी ये संसार, जो भी व्यक्ति आया वो उसको मरना तय है ना, मरना तय है, लेकिन उसके द्वारा जो किया गया कार्य है, अच्छा काम जो है वही रहता है। जिस प्रकार फूल टूट करके मुरझा कर गिर जाता है लेकिन उसका सुगंध रह जाता है, ठीक उसी प्रकार इंसान मर जाता है, उसकी जस कीर्ति यहाँ संसार में क्या होती है, जिंदा रहती है। समझ में आ रहा है? इस कीर्ति से ही उनकी पहचान होती है और इस कीर्ति से उनकी पहचान होती है। मैं बेशक इस संसार में, मलिक मोहम्मद जैसे कहते हैं कि मैं भले इस संसार में ना रहूं, लेकिन मैं अपने कविता के बल पर मैं अपने आप को जिंदा रहने की कोशिश करूंगा। कवि कहते हैं कि जो भी इसको पढ़ेगा, कवि कहते हैं जो भी मेरी कविता को पढ़ेगा वो उस शब्द को जरूर याद करेगा। जो भी मेरी कविता को पढ़ेगा वो थोड़ा सा उस शब्द को पढ़ करके जरूर मुझे याद करेगा। कवि का अपने कलेजे के खून, कवि ने अपने कलेजे यानी रक्त के लेई से, कलेजे के खून से, रक्त के लेई से इस पाठ को लिखा है और उसे आत्मविश्वास है कि एक ना दिन एक दिन मेरा नाम और इस संसार में जरूर होगा और मैं इसी अपने कविता के बल पर यहाँ संसार में पहचाना जाऊंगा। इस पाठ में आत्मविश्वास और सार्थक का बहुमूल्य पाठ बताइए। पहला चैप्टर खत्म है कि नहीं? पढ़े हो ना? ये इतना ही ठोएगी। तो फिर आप चैप्टर आया तो दूसरा चैप्टर पद, चैप्टर 2 है पद, एक ठो सूरदास का, एक ठो तुलसीदास का। सूरदास ने क्या किया है? सूरदास ने भगवान कृष्ण के बारे में बताया, ठीक है। भगवान थोड़ा समझो, सूरदास जो है भगवान कृष्ण के भक्ति के बारे में बताएं। और सूरदास जब कृष्ण भगवान जागते हैं तो उसको बताते कि कैसे कैसे जागना है और उसको कहते हैं कि ये मतलब फूल सुबह हो चुकी है, भंवरे आ चुके हैं, रात का जो चांदनी है वो मिट चुका है, कई कई उपमा दे करके कि भाई, ठीक है। तो सुनो, कृष्ण यहाँ पर कृष्ण भक्त महाकवि सूरदास जी हैं, ठीक है। सूरदास किसके भक्त हैं? कृष्ण भगवान के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं। इन्होंने इस पद की रचना की है। सूरदास पद की किसने रचना की है? पद की रचना किसने की है? सूरदास। इस पद में क्या है? दुलार भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जो कृष्ण भगवान को जगाने के बाद दुलार भावना भरा हुआ है, दुलार से बोलते हैं। और दुलार के रूप में कृष्ण भगवान को कहते हैं कि भरे कोमल मधुर स्वर में, कोमल मतलब मीठे स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देता है कि हे कृष्ण, दुलार से, हे कृष्ण उठो, भोर होने वाला है। सूचना कहते हैं कि हे ब्रजनंद के पुत्र, ब्रजराज नंद के पुत्र, किसका पुत्र? नंद के पुत्र, जागिए, कमल के फूल खिल उठे। हे कृष्ण, हे ब्रजराज नंद के पुत्र कृष्ण, जागिए, कमल के फूल खिल चुके हैं। रात को खिलने वाले कुमुदनी जो फूल हैं वो भी मुरझा चुके हैं, वो संकुचित हो चुके हैं। मुर्गे भी बोलने लगे हैं, सुबह हो चुकी है, मुर्गे भी बोलने लगे हैं। पक्षियाँ भी चहचहा रहे हैं, पक्षियाँ भी चिल्ला रहे हैं। गायें भी बाड़े की में बछड़े की तरफ रंभाती चिल्लाते हुए जा रही है। चंद्रमा भी फीका पड़ गया है, अर्थात चंद्रमा की रोशनी खत्म हो गई है और सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल गया है। सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल गया है। नर नारी भी गा रहे हैं, नर और नारी गा रहे हैं, हे श्याम सुबह हो गए, हे कृष्ण हे श्याम सुबह हो गई है, उठ जाओ। तो पहले पंक्ति में एग्जाम में आता है कि सूरदास के प्रथम पंक्ति में का भावार्थ लिखिए, तो यही है। तो कवि सूरदास कृष्ण के खाने का ढंग भी चर्चा की है। पहले पंक्ति में समझ गए, पहला पंक्ति में क्या कर रहा है? जगाने की बात कर रहा है। दूसरा पंक्ति में क्या है? कृष्ण भगवान जो खा रहे हैं उसके बारे में बताया कि मतलब खाने का ढंग के बारे में बता रहे कि कैसे कैसे कर रहे हैं। आप देखो पहले पंक्ति में ये था, 2 ही पद लिखे हैं। कवि सूरदास कृष्ण के खाने का ढंग भी चर्चा की है। कृष्ण नंद जी के गोद में बैठकर कुछ भोजन खा रहे हैं। कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण भगवान को नंद जी जो है गोद में ले करके भोजन करवाते हैं। क्या कराते हैं? भोजन करवाते हैं। और भोजन करते समय कुछ क्या करते हैं? वो धरती पर गिरा देते हैं। क्या करते हैं? भोजन आपन भी खाद और धरती पर आपन भी खाद और नंद को भी खिलाओ, कुछ धरनी है ना, कुछ धरनी गिरावत कुछ मुखम ले, है ना, ऐसे ही पंक्ति है।
तो बोल रहा है क्या बोला कि इसमें कृष्ण भगवान को नंद जी गोद में बैठाकर कुछ भोजन खा रहे हैं तथा कुछ धरती पर गिरा रहे, वे माखन और वो जो बढ़िया है, इसमें जो बढ़िया है उसमें माखन है, मिश्री दही सब एक ही तरफ मिला दिया है। माखन मिश्री दही क्या क्या अलग अलग नहीं, सबको, बच्चा है कृष्ण भगवान छोटा रूप में बाल अवस्था का बल, तो सबको एक साथ मिला दिया, मिलाकर खा रहे हैं। ये दृश्य वो दृश्य देखने माँ यशोदा जो निहाल रही है, उस दृश्य को देख करके माँ यशोदा प्रसन्न हो रही है, खुश हो रही है, देख रही है। इस सुंदर छवि का वर्णन करते नहीं बनता है। और ऐसी सुंदर छवि को देखते हुए कवि को बन रहा है कि मतलब ऐसा मन में भावना आ रहा है कि मैं क्या कहूँ, इस छवि इस तस्वीर को देखते हुए इस भावना को देखते हुए मेरे मन की जो भावना है मैं उसको बखान भी नहीं कर सकता हूँ। मतलब मैं कहूँ तो कहूँ कैसे कहूँ। जब खुशी हो जाता है ना, किसी को याद है ना, जब किसी के मन में ज़्यादा खुशी होता है उसको इतना खुशी होता है, उसके मतलब उसको वो बता भी नहीं सकता कि हम कितना खुश हैं, कैसे बताएं कि कितना खुश हैं। इस पंक्ति में बताएं, मतलब ज़्यादा खुशी होता है किसी को बताना है तो बोले कि हमको कितना खुशी है हम बता नहीं सकते। किसी को खुशी पूरा बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। हाँ, वो खुशी वही जानता है। तो इस सुंदर छवि का वर्णन करते हैं, ठीक है, करते नहीं बनता है। खाना खाने के बाद नंद जी जब खाना खा लेते हैं, नंद जी जब आचमन कराते हैं, आचमन मतलब हाथ धुलाते हैं, कृष्ण भगवान को कुल्ला कराते हैं और स्वयं भी करते हैं। तो कवि सूरदास ने प्रसाद के रूप में कहते हैं कि हे सूरदास कहते हैं कि जब नंद जी भोजन करवा देते हैं, है ना, नंद जी जो भोजन करवा देते हैं किसको, कृष्ण भगवान को, वो भी कर लेते हैं। और हाथ दोनों जो आचमन कराते हैं, आचमन मतलब हाथ मुंह धुला देते हैं, तब कृष्ण भगवान कहता है कि हे कृष्ण, कहता सूरदास मांगत झूठनिया, है ना, मांगत झूठनिया, यानी सूरदास जो है कृष्ण भगवान के जो जूठा मांग रहे हैं कि वो भी जूठा मिल जाए ना, आत्मा तृप्त हो जाए। क्या हो जाए? आत्मा तृप्त हो जाए। और जूठन मांग करके, और वो जूठन जो है कवि सूरदास के प्रसाद के रूप, भक्ति रूपी प्रसाद के रूप में मांगा जा रहा है। कवि ने इसमें प्रेम और भक्ति को दर्शाया गया। पहला पंक्ति में क्या देखे, पहला पंक्ति में कृष्ण भगवान के जगाने की बात कर रहे हैं, और दूसरा पंक्ति में क्या देखे कि कृष्ण भगवान को खिलाने की बात और उसके दृश्य के बारे में चर्चा की गई है। खत्म चैप्टर तीसरा। ये सब पढ़ लिया, सबको पता है कि सही है कि नहीं, है ना। दूसरा पद, तुलसीदास कहता है उनके सर जी भावार्थ कैसे लिखे, सारांश कैसे लिखे, कुछ नहीं, सब सरल हो जाएगा। अब दूसरा पद लिखा है तुलसीदास ने लिखा। तुलसीदास जो है राम भक्ति है, कैसे कवि है, राम भक्ति, ये राम के बारे में बताते हैं, राम भक्ति के बारे में। अब इसमें राम भक्ति क्या होता है कि तुलसीदास जो है गरीब है, हीन है ना, अंगहीन छीन, मतलब शरीर से भी गरीब है और अंग से भी गरीब है, मतलब सब चीज़ से गरीब है। और भगवान राम को बताने की कोशिश करे, डायरेक्ट नहीं, है ना। सीता मैया को कहते हैं कि हे सीता मैया, है ना, मुझ गरीब असहाय और इतना गरीबी को मेरी गरीबी और मेरी पीड़ा को बता देना। आप लोग, आपको जो है मैं प्रणाम करता हूँ कि मेरे श्री राम को बता दीजिएगा, आपका भक्त ऐसे ऐसे परेशानी में है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि सीता है ना, तुलसीदास राम सीधे डायरेक्ट राम से ना करके सीता से क्यों कहता है? तो आप जानते हो एक बात कहावत है कि डायरेक्ट तो नहीं कह सकता। एक बात गौर से देखना, किसी के पति को पटियाना हो, किसी पति को पटियाना हो तो उसके पहले उसकी पत्नी को पटिया हो, नहीं होता है, उसको पत्नी को पटिया लो और उसके बाद उसका पति ऑटोमेटिक ए है ना, ए है की कहा अगर ओकर पत्नी के कही बन बढ़िया से बुझा जाए तो पत्नी आराम से दूल्हा का मना लेते। इसलिए वो देखो, वो अपने ममता के बारे में बता, देखो उसने अपने भावना को, और जानते हैं कि पत्नी की बात कोई टाल नहीं सकता, पत्नी की बात कोई पति टाल नहीं सकता। और वो सीता को माँ के स्वरूप, और एक भावना और है, ऐसी बात नहीं, एक भावना सीता को माँ मानता है, और हर माँ अपने बेटे की बात टाल नहीं सकते, इसलिए वो डायरेक्ट राम से ना कह करके सीता से कहता है। समझ में आ रहा है?
तो माँ अपने बेटे की बात, अपने बाल बच्चे की बात नहीं करते, इसलिए माँ को कहता माँ जरूर ही राम को बताएगी। चलो, इसके लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जो है महान कवि थे। इन्होंने इस पद की रचना की है। किसकी? तुलसी द्वारा पद की। कवि ने राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न आदि की विधि पूर्वक स्तुति करने के बाद सीता जी की स्तुति करते हैं। कवि ने राम लक्ष्मण भरत सबके बारे में बताया है, लेकिन वहाँ पर सीता को स्तुति मतलब सीता मैया का हाथ जोड़ करके कहते हैं कि उसने सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए अपनी भक्ति और श्री राम के माध्यम बनने का विधि, मतलब राम के पास अपना गरीबी, अपने संदेश को पहुंचाने के लिए तुलसीदास सीता मैया की सहारा लेते हुए कहते हैं। ठीक है, अनुरोध करते हैं। क्या करते हैं? अनुरोध किया है, जिसके आराध्य श्री राम उसकी भक्ति से प्रभावित हो करके उसका इस भाव सागर से उद्धार कर दे। कवि ने ऐसा उचित अवसर पाकर ही कहा ये भी कहा कि हे मैया सीता, देखिएगा अगर कभी चिंतित मतलब राम, मेरे प्रभु राम अगर चिंता में हो, कोई परेशानी में, उस टाइम मत कहिएगा, जिस टाइम खुशी में हो, जिस टाइम अच्छा मतलब अच्छा समय में हो, अच्छा समय देखकर ही कहिएगा, ताकि मेरे प्रभु को मतलब मेरे प्रति गुस्सा न जाए और मेरी कृपा बनाए और मुझ गरीब को और दिनहीन गरीब मेरी गरीबी को और मेरी भक्ति को स्वीकार करें। ये पहला पंक्ति में बताया। आप तुलसी का दूसरा पंक्ति में क्या बोला है? कवि ने श्री राम के प्रति अटूट विश्वास बताया है। यहाँ जो कवि कौन है? तुलसीदास ने अपने भक्ति को अटूट विश्वास है कि मेरी भक्ति जो है जरूर श्री राम जो है जरूर स्वीकार करेंगे। अटूट विश्वास है, आस्था है, प्रकट करते हुए कहते हैं कि अपनी दीन माने गरीब, दो दुर्गी का न दीन माने गरीब, दर्शी का न दीन माने दिवस। आप लोग याद किए होंगे कभी। हीन माने मतलब शरीर से कमजोर, हीन हुआ मतलब किसी से उसकी गरीब है और हीन भी है, अवस्था का वर्णन करते हैं कि हे प्रभु राम, मैं गरीब हूँ, हीन हूँ, परेशानी में हूँ, और वह अपने देव से अत्यंत विनम्रता पूर्वक, कठोर से नहीं, परेशानी में है, विनम्र पूर्वक उनकी अनुकंपा का एक टुकड़ा पाने का भीख मांगते हैं, और वह प्रभु भक्ति की सुधा अपने पेट भर लेना चाहते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कि तुलसीदास की किसकी भूख है? तो तुलसीदास को जो है अपने श्री राम की भक्ति की भूख है ना, और उसके भक्ति से उसका उदर क्या होता है? भर जाता है। पेट क्या होता है? भर जाता है। ठीक है, ये तो पद था, ये चैप्टर खत्म। छपय, चौथा चैप्टर क्या है? छपय। छपय जो है नभादास के द्वारा लिखा हुआ है। अरे ये शॉर्ट में पढ़ लो, ये मौका मिला है ना, नहीं आया पढ़ा देते हैं। छपय नभादास तो प्रस्तुत भक्तमाल भावना से रस युक्त है। क्या है? रस युक्त है। सगुन पासक राम भक्ति के नभादास। इसमें क्या किया है कि नभादास द्वारा रचित यह छपय कवि और सूर की बात बताया है। ध्यान दो, छपय के पाठ में जो है नभादास ने दो कवियों के बारे में, कबीरदास और सूरदास के दो पंक्ति लिया है। कबीरदास और सूरदास की दो पंक्ति बताया है, और उसी पंक्ति के माध्यम से कहते हैं वे कवि ने क्रांतिकारी कबीर की मात गंभीरता और अंतःकरण की भक्ति की पूर्णता का वर्णन करते हुए कहा है। कवि ने यहाँ वर्णाश्रम आदि की आदर करते हुए बजाय भक्ति को विमुख धर्म से अधर्म माना है। अब यहाँ पर दिया नहीं है, थोड़ा सा डिटेल बताते हैं। यहाँ पर पहला पंक्ति में जो कवि का जो लाइन दिया हुआ वो बोलता है कि भक्ति विमुख स्वधर्म अधर्म कहलाए। भक्ति विमुख स्वधर्म अधर्म कहलाए। यहाँ पर इस पंक्ति में क्या बताया कि नवादास जी बताते हैं कि कवि की जो पहली पंक्ति है, कवि ने कहा है कि जो भी व्यक्ति क्या कहता है कि भक्ति नहीं करते हैं, ठीक है, भक्ति से विमुख कोई भी काम करते हैं वो सब अधर्म है। क्या है? भक्ति विमुख धर्मों को अधर्म कहा है। यहाँ समझे? कबीरदास की इस पंक्ति के द्वारा पंक्ति के माध्यम से नवादास यह बताते हैं कि यहाँ पर कबीरदास की पंक्ति में बताया कि जो लोग कितना भी पुण्य कमा ले, कितना भी कुछ कर ले, और जो भक्ति के बिना वो सब काम करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कबीरदास थोड़ा गलत बोले हैं। ठीक है, कर्म से बड़ा धर्म नहीं हो सकता। ठीक है, कर्म से बड़ा धर्म ही नहीं हो सकता। यहाँ पर कबीरदास ने थोड़ा सा गलती बोला है। क्या बोला है कि
कितना भी काम कर लो, ठीक है, अगर भक्ति नहीं करोगे वो सब अधर्म कहलाता है। अभी सबसे ऊंचा कर्म होता है, ठीक है, कर्म से बड़ा कोई कुछ नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कर्म भी क्या है, अधर्म है, अगर भक्ति नहीं कर रहा है। तो यहाँ तुलसीदास जो है भक्ति को क्या कर रहा है, आधार मान करके बोल रहा है कि जो लोग कितना भी पुण्य कर ले, कितना भी ये कर ले, मतलब दान दे सब कर दे, लेकिन अगर वो भक्ति नहीं करता वो सब क्या है, अधर्म है, वो सब क्या है, अधर्म है। इसके बारे में यहाँ पर क्या बताएं, नभादास, पहले पंक्ति में कबीरदास, दूसरा पंक्ति सूरदास का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सूरदास। कवि ने महाकवि सूरदास के काव्य की बहुत प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रभु के द्वारा गया दिविष्ट माध्यम से सूरदास की हरि लीला का ऐसा अद्भुत वर्ण किया है कि सुनने वाले की बुद्धि विमल हो जाती है। ऐसा कोई भी नहीं है जो सूरदास के पदों को सुनकर खुशी से न झूमे। आप देखो दूसरे पंक्ति में बहुत ही अच्छी बात कहें कि दूसरे पंक्ति में सूरदास के बारे में बोल रहे हैं, और सूरदास के बारे में कौन बोलते हैं, नवादास। नवादास कहते हैं कि सूरदास जैसा ऐसा कोई कवि नहीं है, ऐसा कोई कवि नहीं है। उसकी लेखनी में इतनी जोर है और उसकी कविता में इतना अलंकार भरा हुआ है, और उसकी कविता को सुन करके या पढ़ करके विमल बुद्धि होए, यानी विमल मने स्वच्छ, स्वच्छ मने साफ, विमल मने होता है साफ, उसकी बुद्धि क्या होती है, साफ हो जाती है। और कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है कि सूर कवित सुनी न सिर चालन करे, ने सुर अर्थात सूरदास की कविता सुनकर कोई सिर न, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि सूरदास की कविता पढ़े और वो सिर ना हिलाए। तो कहने इसमें क्या हुआ, समझ में आया। पहले पंक्ति में तो भक्ति के बाद भक्ति को मेन पॉइंट बताया गया, मुख्य बिंदु की कहा गया कि भक्ति जो है, जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है, कितना भी काम करता है कार्य करता है पुण्य वाला, वो सब क्या है, अधर्म कहलाता है। और दूसरे पंक्ति में क्या है, सूरदास के बारे में कहे कि सूरदास जैसा ऐसा कोई कवि नहीं है। उसके कवि को, उसकी कविता को पढ़ करके सबकी बुद्धि क्या होती है, स्वच्छ हो जाती है, साफ हो जाती है। और सूरदास की कविता सुन करके ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई कवि नहीं है जो अपना सिर ना हिलाए। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये है व्याख्या। जी नवादास के बारे में फिर लिखता है कि भक्ति करला से पुण्य जे फिर वहाँ आएगा कि क्वेश्चन आएगा कि भक्ति में नवादास ने कबीर के बारे में बताया है। अच्छा मुँह बंद करो, ठीक है, कुछ भी कह दे और डायरेक्ट अगर कर दे कि छपे पाठ का सारांश लिखे तो दोनों पंक्ति को पूरा फ्रेश से लिख दो। पहले थोड़ा सा लिख देना कि परिचय पाठ लिख देना, नवादास ये नहीं पढ़ाया, ये पढ़ाएंगे तो आगे चलेंगे। अब दूसरा पाठ है कवित, जो कि भूषण के द्वारा लिखा हुआ है। ये भी बड़ी अच्छा पाठ है ना। भूषण क्या है, भूषण कवित लिखा हुआ किसके द्वारा, भूषण। अब भूषण जो है रीति काल के कवि हैं। कैसे काल के कवि हैं, रीति काल के कवि हैं। इनमें कवि ने अपने प्रिय नायक, उसके एक नायक हैं, उनके एक हीरो है छत्रपति। कौन है, छत्रपति। भूषण ने छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल के बारे में बताया। छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल दो व्यक्ति हैं, शिवाजी और छत्रसाल के बारे में बताया है। भूषण ने किसके बारे में, दो व्यक्तियों के बारे में बताया, शिवाजी और छत्रसाल के बारे में। शौर्य मतलब उसके पराक्रम, उसके बल के बारे में बताया, उसके ताकत के बारे में बताया है। किसने, भूषण ने। कवि कहते हैं कि शिवाजी का मलेच्छ वंश पर उसी प्रकार अधिकार बताया जैसे इंद्र का यम पर, श्री राम का रावण पर, हवा का बादल पर, जंगल की आग का पेड़ पौधे पर तथा हिरणों के झुंड पर शेरों का अधिकार है। देखो यहाँ शॉर्ट है, आप समझो। यहाँ पर भूषण जी अपने शिवाजी और छत्रसाल के बारे में बताते हैं। क्या कहते हैं कि शिवाजी नहीं है, शिवाजी वह व्यक्ति है वो शिवाजी जो है मलेच्छ वंश का राजा, जिस मलेच्छ वंश पर राज करने वाला है। कौन राजा है, शिवाजी मलेच्छ वंश के राजा हैं। शिवाजी वो नहीं है जिस प्रकार यमराज पर, इंद्र का यम पर श्री राम का रावण, हाँ, जिस प्रकार इंद्र का श्री राम का रावण पर है ना, जिस प्रकार इंद्र भगवान का जो कब्जा, इंद्र भगवान का कब्जा यमराज पर है, श्री राम जो रावण पर कब्जा किए हैं,
और हवा 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 का बादल पर, हवा का कब्जा बादल, उल्टा तो नहीं हो रहा है, ना सीधे सीधे। हवा का कब्जा बादल पर है, और जंगल के कब्जा उसके आग पर है, और हिरन का कब्जा उनके झुंड पर है, उसी झुंड के प्रकार। सर पर है। झुंड के हिरनों के झुंड पर शेर का अधिकार। अब थोड़ा सा बढ़िया समझो, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिस प्रकार इंद्र का यम पर, इंद्र का कब्जा इंद्र श्री राम का रावण पर, जिस प्रकार इंद्र पर कब्जा किसका है, इंद्र का यम पर, इंद्र जिस प्रकार इंद्र का कब्जा जो है यम पर है, उसी प्रकार किसका कब्जा है, राम का कब्जा। नहीं सुनो ना, शिवाजी तुलना कर रहे हैं, अरे नहीं बोलते हो, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी है उस प्रकार वो भी है, ऐसे किसी का जरंग तू अच्छा वहने वो अच्छे, जरंग तू अच्छा वहने, इतने तुलना कर रहा है कि शिवाजी नहीं है, शिवाजी वो ऐसे पावर वाले व्यक्ति है जिस प्रकार इंद्र भगवान पर कब्जा यम पर है, और श्री राम ने रावण पर कब्जा किया है, हवा का कब्जा बादल पर है, और आग का कब्जा जंगल पर है। देखो आग इतना ऐसा चीज होता है, आग अगर लग जाए तो पूरा जंगल पर कब्जा कर लेता है ना। हिरनों के झुंड पर किसका कब्जा है, शेर का कब्जा है। ठीक उसी प्रकार मलेच्छ वंश शिवाजी पर शिवाजी का कब्जा है। मलेच्छ वंश पर शिवाजी का कब्जा है। एग्जाम में पूछता है कि शिवाजी की तुलना किससे की गई है, शिवाजी की तुलना किससे की है, है ना, शिवाजी की तुलना किससे किया गया है, इंद्र का कब्जा यम पर है। देखो तुलना इंद्र पर किया गया है, राम पर किया गया है ना, हवा पर किया गया है, आग पर किया गया है, और शेर पर किया गया है। शेरे कब्जा कर रहा है ना, हिरन पर नहीं। ठीक है, अब दूसरे पंक्ति में क्या बोल रहा है, कवि ने छत्रसाल, दूसरे में शिवाजी की तुलना की, और पहला में शिवाजी की तुलना, दूसरे में छत्रसाल की। छत्रसाल के पास एक तलवार है, क्या है, तलवार, और उसके तलवार का वर्णन करते हैं, है ना, तलवार के काटी है ना। कवि ने छत्रसाल के शौर्य बल, यानी पहला बार शिवाजी की तुलना किया, शिवाजी ऐसे हैं, शिवाजी वैसे हैं, कैसे, जैसे श्री राम थे, जैसे जैसे इंद्र थे, जैसे आग थे, जैसे शेर थे, हवा थे, उसी प्रकार शिवाजी थे। अब उसके बाद छत्रसाल की तुलना दूसरे पंक्ति में करता है, क्या, छत्रसाल की किसकी, तलवार। अब तलवार के बारे में बोलता है, छत्रसाल की तलवार वैसी तलवार थी, उसका तलवार इतना पावर था, जैसे मयान से निकलता था, तो जैसे सूरज की रोशनी आंखों पर पड़ती है वैसे निकलती है, और उसका तलवार नागिन की तरह, जैसे कोई नागिन किसी के पास लपट करके वो डस लेती है, ठीक उसी के प्रकार उसका नागिन की तरह दुश्मनों का सर धड़ाधड़ उड़ाती है ना, और नागिन की तरह लिपट जाती है और उसको मृत्यु में चपेट में लगा देती है, और उसके सिर को ऐसा लगता है कि काली माँ को, है ना, काली माँ को चढ़ाने के लिए भोग दे दिया गया, उसका ऐसा तलवार है। समझे तलवार के बारे में? अरे बोले क्या वो चीज नहीं बोले ना, ठीक है। तो कवि ने छत्रसाल के शौर्य एवं उनके छत्रसाल के तलवार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी तलवार नागिन की तरह शत्रु के गले में लिपट कर मृत्यु के समान लिपट जाती है ना, और उसके सिर को धड़ से अलग करके माँ काली को, है ना, माँ काली को भोजन के लिए तैयार करती है ना। उनकी तलवार के विभिन्न उपमानों का प्रस्तुत किया गया, और ये शत्रुओं के काल को बताया गया, शत्रु का काल के बारे में बताया गया। समझ में आ गया? ठीक है। तुमुल कोलाहल, ठीक है, तुमुल कोलाहल कौन चैप्टर है, जिसका जयशंकर प्रसाद है, इसके लेखक कौन है, जयशंकर। देखो तुमुल कोलाहल पार्ट में इसमें एक श्रद्धा और मनु के बारे में बताया गया है, श्रद्धा और मनु के बारे में बताया। श्रद्धा किसके, श्रद्धा को मन को कहा है, ठीक है। यानी इस पार्ट में जो है पूरा जगत जो है हल्ला है, ठीक है, पूरा जगह हल्ला है। कोलाहल मतलब क्या होता है, हल्ला। फिर भी उस संसार में अपने आप को शांति बनाए रखने की कोशिश की गई है इस पार्ट में। ये चैप्टर थोड़ा डीप है, थोड़ा फिर भी समझ जाओ।
इस महाकाव्य में नायिका श्रद्धा है। कौन है नायिका? कौन है? श्रद्धा, जो वास्तव में कामयानी है। क्या है? कामयानी। उसके द्वारा आत्मगान प्रस्तुत। आत्मगान मतलब आत्मा अंदर की भावना को प्रकट किया गया है। इसमें आत्मगान में विनम्र है। विनम्र मतलब शांतिपूर्ण है, किंतु स्वाभिमान युक्त स्वर से अपना परिचय देती है। मतलब अंदर ही अंदर बोलती नहीं है, अंदर ही अंदर अपने आप को परिचय देती है। वो मनु को बताती है, मनु को श्रद्धा। और यहाँ मन, श्रद्धा जो है अपने श्रद्धा को क्या बोला गया है यहाँ पर? मन बोला गया है। क्या बोला गया है? श्रद्धा को यहाँ मन बताया गया। और वो मनु को बताते हैं कि हे मनु, जब मन कोलाहल हो, जब मन में अंदर में कोलाहल हो, झगड़ा हो, मन में गुस्सा हो, ईर्ष्या हो, मतलब कोई परेशानी हो, तो उस समय जो है अशांति जो आती है, उसमें मैं हृदय की बात रे मन, हृदय की बात रे मन को बताता है कि अशांति में शांति लाने की ज़रूरत है। यानी मन में अगर कठोरता है, गुस्सा है, परेशानी आए, तो श्रद्धा उसको मन को कहती है कि गुस्सा नहीं करना है, अपने आप को दबाए रखना है, अपने आप को शांत है। उस समय शांत ही सबसे शक्तिशाली बात होती है। वह कहती है कि दुख में डूबे तथा व्यतीत और अंधकार में वन में उष्मा की प्रकाश रेखा। वो कहते हैं कि दुख में कोई व्यक्ति है और दुख में डूबा हुआ कोई व्यक्ति है, वन में भटका हुआ अंधकार की तरह है। उस समय मन को साध लेना ही अंधकार में प्रकाश को उजागर करने की बात है। प्रातःकालीन कमल के समान है। प्रातःकालीन यानी सुबह में जो कमल का फूल खिलता है, उस कमल के समान हृदय खिल उठेगा। गुस्से में शांति बनाए रखना चाहिए। व्यक्ति जब विचारों को उद्बुद्ध, व्यक्ति का विचार, मन में जो विचार होता है उथल पुथल करता है, ये नहीं, उसको दबाए रखना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए, तभी उसका हृदय उससे बात करेगा और उसका मन स्वच्छ रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसी बात है। यानी मन की भीतरी दो व्यक्ति है मन में, एक श्रद्धा, एक ठो मन। श्रद्धा मन को कहती है कि उथल पुथल नहीं करिए, है ना, उथल पुथल मत करो, कुछ भी होता है मन को दबाए रखो। जब मन को दबा लेगी वही अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सी है। ठीक है, 7वां चैप्टर क्या है? पुत्र वियोग, जिसके लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है, ये भी पंक्ति बहुत अच्छी है। ये रोने वाली पंक्ति है, फिर भी रोना नहीं। ठीक है, प्रस्तुत कविता है ना, जो माँ के हृदय को समझ गया जरूर आंसू निकल जाएगा। माँ के हृदय की भावना है, उसकी माँ का बेटा है ना, उससे बिछड़ जाता है, तो है ना, बिछड़ जाता है, और वो अपना हर पल याद दिलाती है, हर पल याद आता है। समय मान लो किसी का बेटा कुछ हो जाता है, हर पल रह कर याद आता है, समझते हो? वो सब चीज़ याद, के रंग रहे जे के रंग करते रहे की रंग, मतलब कहनो बेटा लाख छछड़ा हो, है ना, पर बेटा बेटा होता है। माँ लाख बुड़बक हो, माँ होती है। बाप कैसा भी हो, बाप होता है। ठीक है, तो देखो माँ क्या होती है? बाप अभी अपना प्रेम कभी नहीं दिखाता है। बाप देखना, बाप हर हमेशा अपना प्रेम कभी नहीं दिखाएगा, हर हमेशा गुस्सा करेगा, ये करेगा। लेकिन बाप को कहते हैं, देखो बाप जैसा केयर करने वाला ज़िंदगी में कोई पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, और माँ जैसा प्यार करने वाला भी कोई धरती में जन्म नहीं लिया है। इज्जत को यार, बाप जैसा केयर करने वाला कोई नहीं है। बाप अगर जिसका बाप टपक जाता है ना, उसका ज़िंदगी है ना छिदिर बिदुर हो जाता है। ठीक है, तो बाप जैसा केयर करना। हाँ कदा जे है, हाँ क्या बजे भाई, इतने बजे अभी जे कौन जी करते रहे, उसके जैसा केयर करने वाला ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, और माँ जैसा दुलार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पर जो है प्रस्तुत कविता पुत्र वियोग क्या है? चैप्टर क्या है? पुत्र वियोग। पुत्र मन बेटा, वियोग मने बिछड़ना। अपने बेटा के बिछड़े के बाद बताओ जब बेटा बिछड़ी जे केरंग भावना है, केरंग कष्ट है, वो पूरा अपन मन के अंदर के बात सब एते ध्यान दिल जाए। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित पाठक। कवित्री ने अपने पुत्र के असामयिक निधन, असामयिक मतलब समय से पहले मरी गए, असामयिक का मतलब समय से पहले मरी गए, मतलब उतना टाइम में मरना नहीं रहे। उसका पुत्र जो है असामयिक मृत्यु मतलब समय से पहले की बात लिखा गया है कि यह काव्य हर उस माँ के पुत्र के लिए है जिनका पुत्र असमय से पहले मर जाता है। यह चैप्टर हर उस माँ के लिए है, हर पुत्र के लिए जिसका पुत्र समय से पहले मर जाता है। और वह कहती है कि सारे संसार खुशी छाई है। उस संसार में उस समय मान लो कि
उसका बेटा मर गया और सारे संसार खुशी मनाती है। ऐसा लगता है कि आप हमको देख करके पूरा संसार खुशी मना रहा है, बेटा मर गया खुशी मना रहा है। कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं। उसको ऐसा लगता है कि पूरा संसार बेटा मरी गया जाए, पूरा संसार खुशी मनावे जाए और हमें दुख में झाँ। ऐसे में एक दुखी माँ के लिए सारी खुशियाँ बेकार है। ऐसी एक दुखी माँ के लिए सब खुशियाँ क्या है? बेकार है। वो अपने पुत्र को हर पल याद रखती है, वो अपने पुत्र को हर पल याद रखती है। बेटा जब भी माँ कहकर आवाज़ लगाता था, अब पहले बात है, जब भी बेटा माँ कहकर आवाज़ लगाता था तब सारा काम काज छोड़कर वो बेटे के पास चली जाती थी। बेटे की भलाई की कामना करते हुए वो देवों को प्रणाम करते कि वो भगवान। माँ अपने बेटों की भलाई के लिए, माँ अपने बेटों के लिए मतलब अच्छा करे, कहाँ कहाँ नहीं वो सिर पटकना कहो या सिर लिबाती है, झुकाना कहाँ नहीं झुकाते, किसके सामने नहीं। उसके सामने उनके बेटे को कोई नहीं बचा सका, वो साक्षात भगवान भी नहीं बचा सका। उसे भगवान से भी उसका मन उठ गया। वो असहाय बैठी रही, वो असहाय, उसका बेटा उसके सामने छीना चला गया लेकिन वो बचा नहीं पड़े। वह पुत्र वियोग में तड़पती रही, वो पुत्र वियोग में तड़पती रही। वो अपने मन को समझा नहीं पाती है। कितना भी वो देखो, सब लोग जानता है कि जो आदमी मर गया वो संसार में आने वाला नहीं है, ठीक है। वो संसार में कहता है कि क्या बोलते हैं, बड़ा कठिन है बेटा खोकर मन को अपना समझाना, है ना। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। वो कहती है कि अगर कुछ पल के लिए, कहते हैं कि अगर कुछ पल के लिए बेटा आ भी गलती, कुछ पल के लिए आ जाए, उसको मैं पूरा गले से लगाती, है ना, पूरा गले से लगाती है, रो रो कर खूब बताती कि उठ उसका मतलब कुछ पल के लिए उनका बेटा आ जाए तो वो समझाती कि माँ छोड़कर ऐसे कहीं मत जा रे बेटा, माँ को छोड़कर ऐसे कहीं मत जा, तेरे बिना माँ का क्या होगा, है ना। माँ को समझाना बहुत कठिन होता है, माँ को समझाना बहुत कठिन होता है। और कहते हैं, देखो और कितनी बात अच्छी बोल रही है। और क्या कहती है सुभद्रा कुमारी, भाई बहन भूली जितो, भ्या भूली जितो, बहन भूली जितो, पिता कुछ पल के बाद भूल सकते हैं, कुछ आखिर बाप छे, पिता कुछ समय के बाद भूल सकते हैं, लेकिन रात दिन की वो साथिन, है ना, रात दिन की वह साथ में रहने वाली माँ कैसे अपने बेटा को भूल सकती है, कैसे अपने बेटा को भूल सकती है। ठंड ना लग जाए, ठंड ना लग जाए उसे गोद में लेकर घूमती है ना। बड़ा कठिन होता है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझना। ये लाइन हमको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, इसलिए बोल देते हैं। अच्छा लगे सुनाओ सर जी, पहला एक पहला सुनने में क्या अच्छा लगेगा, अपने मन से पढ़ोगे कुछ हो समझ नहीं आएगा, है ना। भावना होता है। आप चैप्टर आ गया 8वां उषा, पढ़ोगे उषा, शमशेर बहादुर सिंह, ये ठीक है जी, उसो सब चैप्टर ठीक है, पढ़ने के बाद सब ठीक लगता है ना। शमशेर बहादुर सिंह, उषा मतलब यहाँ प्रकाश की किरण की बात बन रही, ठीक है। उषा मतलब प्रकाश की रोशनी। आप लोग सुबह सुबह जागना, ठीक है, सुबह उससे कुछ पहले जागना, और पूरा आकाश कैसे लगता है, लालिमा छाया रहता है। इससे पहले अंधेरा टाइप का लगता है कि कोई जो है पार्टी में जो है कोई लिप दिया हो, करिया कोई लिप दिया हो। पार्टी देखना और रात का वो ऊपर वाला, मतलब सुबह 4 बजे उठ करके 5 बजे उठ कर देखना कि वो ऊपर कैसा लगता है, लालिमा ने काला टाइप का, जैसे लगता है कि उसमें कोई मतलब काली स्लेटी हो, और सुबह जैसे होता है और उसमें लाल लाल दिखाई देता है, लगता है कि काली स्लेटी में कोई लाल पेंसिल क्या कर दिया हो, घस दिया हो। और वैसा भी लगता है कि माँ ने कोई चूल्हा चौका जो लिपती है ना, वैसा भी लगता है। माँ जो चूल्हा चौका लिपती है तो वो कलर कैसा होता है, स्लेटी कलर का होता है, वैसा ही वहाँ पर बताया था। क्या सूर्य निकलता है और उसी टाइम अंधेरा टूट जाता है, प्रातः काल का नभ टूट जाता, उषा का जादू टूट जाता है। एक प्रकार ये जादू सा लगता है, ठीक है। तो जब उषा का जादू कब टूटता है, सूर्य उदय होने के बाद, मतलब पूरा मतलब सूर्य उदय से पहले लगता है कि पूरा जादू है, जादू जैसा लगता है। तुरंत आकाश काला पड़ जाता है, स्लेटी जैसा, ठीक है। चांदनी ही चांदनी बिखरे रहती है,
और सुनसान रहता है, ठंडापन रहता है। जैसे सूरज की किरण आती है, काली लाल हट जाती है, लालिमा लालिमा उसमें पड़ लाल लाल पड़ जाता है उसमें। वो आकाश को मतलब समझो क्या, पार्टी स्लेट, और उसमें जैसा कोई किसी ने लाल खड़िया घिस दिया हो, लाल खड़िया घिस दिया हो। जैसे जैसे सुबह में माँ लिपती हर चौका कहती है अपने बच्चे को, कहती है लात मत देना, है ना। उसी प्रकार वो सूरज की किरणें से पूरा क्या होती है, लालिमा छा जाती है, तुरंत उषा का जादू क्या होता है, टूट जाता है। ये तुरंत यही चीज़ है। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा के प्रातः काल, मतलब सुबह के प्राकृतिक, यानी सुबह जो होता है उसके सुंदरता के बारे में बताया है और गतिशील चित्रण को प्रस्तुत किया। इस कविता में कवि प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता, है ना, पवित्र आकाश की पवित्रता को, निर्मलता मतलब स्वच्छता को, उज्ज्वलता मतलब उज्ज्वलता मतलब प्रकाश की किरण जो बिखरी जाती है, कि विभिन्न उपमाओं को तुलना की है। इसमें प्रातःकालीन नीले आकाश के संग के जैसा बताया है। प्रातःकाल को किसके जैसा बताया, जैसे सुबह होता है ना, आकाश नीले जैसा हो जाता है, नीले को बताया। सूरज के पहले ही लालिमा के प्रभाव का आकाश ऐसा लग रहा है कि किसी ने काली सील के सर पर धो दिया हो। सूरज से पहले लगता है कि आकाश को किसी ने काला सील से धो दिया हो, और यह काली स्लेट पर लाल खड़िया से किसी ने मल दिया हो। और वहाँ पर नीले जल में लगता है कि कोई किसी की गोरा देह हिल रहा है। आप लोग पानी में ध्यान से देखना, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो पानी ऐसे ऐसे छलकता है और चमकता है। लगता है कि कोई सुंदर स्त्री पानी में नहा रही है, और उसका जो बदन में वो चांदी वांदी रहता है वो चमक रहा है। इसलिए कहता है कि कोई गोरी देह वाली स्त्री जो है नहा रही है। देखिए ना, सुबह के टाइम में कोई गोरल जे रहे अच्छा देखे में पूरा बढ़िया, आ वो स्नान करते हो ना, पानी चमकतो और छमक आगे जाना जाए, वो सब छमक करे बेसी नहीं, वो चमकै छै आ वो छमक भी ढेर करे छै। अरे आप लोग लेडीज सबको नहाते देखे हो ना रे, देखना नहाती है, चूड़ी छड़न खूब ना, ठीक है। तो नीले जल में किसी लगता है कि उज्जवल गोरी देह हिल रही हो, किंतु सूरज हो जाने से उषा का जादू धीरे धीरे कम हो जाता है और टूट जाता है। ठीक है, यही भावार्थ था और यही सारांश था। जन जन का चेहरा एक, जन का चेहरा एक, ठीक है। प्रस्तुत कविता गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा रचित गई। इसमें पीड़ित, संघर्षशील और मनोविचलित अधिकारों के लिए कर्मठ और जनता के बारे में बताया गया है। यहाँ बताया गया कि चाहे कोई देश हो चाहे विदेश हो, ठीक है, हर वर्ग जगह सब क्या कर रहा है, सब लोग शासन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सब लोग शासन, चाहे अमेरिका हो पाकिस्तान हो, सब लोग जो है जनता पर क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। जनता जो है सब क्या है, दबी सताई हुई बैठी हुई है। और यहाँ पर आप कुछ दिन के बाद कहते हैं कि अब जनता जाग उठी है, अब जनता जाग उठी है, अब आप लोग सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली करो, ऐसी बात बोलते हैं। यहाँ जनता दुनिया के तमाम देशों के संघर्ष के बारे में बताते हैं और क्रम और न्याय, शांति और बंधुत्व के बारे में दिशा प्रसार करते हैं। कभी इस जनता में एक अनिवार्यता को देखते हैं और इस एकता को कविता का कद बनाकर संघर्षकारी संकल्पना में प्रेरणा तथा उत्साह का संचारण करता है। कवि पूंजीवादी समाज को शोषक और मजदूरों को शोषित वर्ग के रूप में देखता है और प्रकृति के हर अंग में मजदूरों को देखता है। कवि ने इस शोषक दानव दुरात्मा के संबोधित करते हुए कहा है कि कवि मजदूरों के संबंध में यह बताते हैं कि उन्हें अपना अधिकार पा लेने पर ही उनका जीवन संतुष्ट हो जाएगा, शोषित रहने पर उसका जीवन काफ़ी क्या होगा, बहुत ही खराब चलेगा और वो विजय नहीं हो सके। मतलब यहाँ पर जो भी शोषण कर रहे हैं, जो भी शोषित कर रहे हैं, जनता पर काफ़ी कष्ट कर रहे हैं, ठीक है, परेशान कर रही है। और इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि अगर जनता को अच्छा करना है, जनता को कुछ अच्छा बनना है, तो अपने आत्मबल पर इन शोषण करने वाले व्यक्ति को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। ठीक है, यही बात बताया। दूसरा चैप्टर 10वां चैप्टर अधिनायक है, जो इनके लेखक रघुवीर सहाय हैं। इन्होंने आत्महत्या के विरुद्ध बारे में बताया गया है, जो कि व्यंग्यात्मक कविता है। कैसी कविता, व्यंग्यात्मक, हंसी मजाक की कविता है, व्यंग करके कह दिया है। और व्यंग्यात्मक रूप से राष्ट्रगान में निहित अधिनायक शब्द के प्रति बताया गया है।
आज़ादी मिलने के इतने समय बाद भी आदमी की स्थिति ज्यों का त्यों है। ठीक है, आज़ादी मिलने के इस पार्ट में कह रहा है कि लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद भी लेखक वहाँ के व्यक्ति जो है ज्यों का त्यों है। कविता ने में हरचना एक आम आदमी को बताया। हरचना किसको बताया? आम आदमी को बताया, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला। हरचना राष्ट्रीय पर्व के दिन झंडा फहराए जाते समय वह राष्ट्रगान को दोहराता है, जिसमें इस स्वतंत्र देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में न जाने किस अधिनायक के बारे में गुणगान करते हैं। कविता में जिस अधिनायक की चर्चा की गई वह तानहाशाह है, अपने राष्ट्रीय ठाट बाट में, और वो उसका गुणगान कर रहा है, और वह फटे सूतने कपड़े पहना है। यह तानाशाह वर्ग के लोग दुनिया के हर जगह पाए जाते हैं, जो आम लोगों के लगातार शोषण करता है। अगला चैप्टर 11वां, इसको 2 बार 3 बार देखोगे कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर है पूरा काम। प्यारे नन्हे बेटे है ना, ये प्यारे नन्हे बेटे चैप्टर जो नामक जो है विनोद कुमार शुक्ल है, इसमें एक बेटा है। ठीक है, प्यारे नन्हे बेटा, इसमें अपने बेटा को बताता है बढ़िया से, करछुल तलछुल या लोहा के बारे में बताता है, कहाँ कहाँ इसी में है ना। बेटा और बेटी दोनों है, बेटा और बेटी दोनों है ना। बेटा को हो दुल्हा प्यारा, अरे बेटा को है दुल्हा प्यारा, लोहा वहाँ भी है जहाँ पर भैया की प्यारी चड्ढी लटकी हुई है, है ना। मतलब लोहा कहाँ कहाँ है और लोहा के प्रतीक के बारे में बताया। ये भी कविता बहुत ही अच्छी है, मुझे सुनने में बड़ी अच्छा है। जब एक लाइन से एक पट में पढ़ते जाओगे ना, बढ़िया मजा आएगा सुनने में। तो यहाँ कविता नहीं है। प्यारे नन्हे बेटे के नामक कविता विनोद कुमार शुक्ल की कविता के बारे में आदमी नया गर्म कोट पहन कर से लिया गया है। ठीक है, विचार की तरह से ली गई है। इस कविता में नायक जो भिलाई है, भिलाई जानते हो? बिलैया जानते हो? बिलैया है ना, बिलैया है। पहले बिलैया वाला हिरंग वाला ना है, बिलैया है। छत्तीसगढ़ का निवासी होने के विनोद कुमार कैसा है? छत्तीसगढ़ के निवासी होने के साथ एक पिता भी है। अपने नन्हे बेटे को कंधे में, बेटा के कंधा में बैठा लीजिए, है ना। नन्हे बेटे कंधे में उठाकर बैठा लेता है और अपनी नन्हिया बिटिया से घर के भीतर बातचीत करते हुए पूछता है, बतलाओ आसपास लोहा का, बता बेटिया, बता बेटवा, आसपास लोहा कहाँ है? तो बिटिया कहती है, झटपट जवाब देती है बिटिया, पप्पा ये हो सुनो ना। बिटिया बताती है कि होते देखो लोहा छ, बाल्टी में लोहा छ, है ना, करछुल में लोहा छ ना, अब गला में जो बैल का जो घंटी लागला जो कर बीचों में एक लोहा छ, है ना, मतलब चक्का में लोहा छ, मतलब जहाँ जहाँ लोहा होते हैं देखी ला। भैया के चड्डी जते लटके छ वो लोहा, और से तार जो वो लोहा छ, है ना, वो लोहा छ। और क्या बोले, है ना, करछुल में हरसुल सब लोहा छ। तो पूछता है कि बतलाओ आसपास लोहा कहाँ है? तो बिटिया झटपट जवाब देती है। पिता बिटिया को सिखलाते हैं, बिटिया को सिखलाते हैं। पिता जो बिटिया को सिखलाती है और माँ बिटिया को समझाती है। फिर पिता ने बताया कृषि के औजार में, पिता ने बताया कृषि के औजार में भी है लोहा। माता ने बताया कि माता तक मैं जिसे कदा बताते घर के बारे में, करछुल के बारे में बताते। माँ ने बताया घरेलू वस्तुओं में लोहे की उपस्थिति का ज्ञान देते हैं। लेखक कहते हैं कि लोहा कदम कदम पर और गृहस्थी जीवन में जगहों पर व्याप्त है। हर वह व्यक्ति लोहा है ना। यहाँ लोहा जो है कर्म का प्रतीक के बारे में बताया। ठीक है, हर वह व्यक्ति लोहा है जो दबी सताई हुआ है, वो कर्म है। मेहनत मजदूरी करने वाले भी लोहे हैं। क्या है? लोहा है, वो लोहा के समान है। अंततः यहाँ लोहा हर पुरुष में विद्वान प्रतीक हो जाता है, जो किसी परिस्थितियों में अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए लोहे के समान काम करता है। साथ ही साथ वो लोहा हर उस औरत को विद्वान प्रतीक बताता है कि दबी सताई और दुखी का बोझ उठाने वाली वो भी औरत क्या है? लोहा के समान है। अर्थात लोहा हमारे जिंदगी में घुल मिल गया है। हमारी ज़िंदगी में, हमारे ज़िंदगी में भी घुल मिल गया। हमारे खूनों में भी लोहा है, और लोहा की कमी से, है ना, आयरन की कमी से एनीमिया बीमारी हो जाता है। ठीक है, इसलिए आंगनबाड़ी में आयरन की गोली देता है। और आयरन की कमी से हम लोगों में आयरन ज़्यादा होता है, जिसके चलते हम लोगों को गर्मी भी ढेर लगती है। ठीक है, गर्मी में गर्मी ज़्यादा लगती है और ठंडा में ठंड लगता है।
ठंडा में लोहा क्या होता है, ठंडा में लोहा ठंडा ज़्यादा हो जाता है। आप देखना, एक बात जरूर देखना कि हम लोग जो है लड़का सब देखना है कि जर्सी चढ़ा लेता है, जर्सियों चढ़ा लेता है, जर्सी के ऊपर स्वेटर चढ़ा लेता है, स्वेटर के ऊपर सिर को ओढ़ लेता है, फिर भी हु करता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, एक तो फ्रॉक कर लेते हो, शादी ब्याह में सर जी एक फ्रॉक कर लेते हो, टिंग टिंग के लिए घूमते हो, कोई ठंडा नहीं। तो स्त्रियां देखना, अगर उसको चद्दर भी दोगे ना, कहे चद्दर नहीं, स्त्रियां को ठंड नहीं लगता है, क्योंकि उसके अंदर आयरन की कमी होती है, क्योंकि उसके अंदर आयरन की कमी होती है। हम लोगों के अंदर आयरन ज़्यादा होता है, आयरन ठंडा होता है, इसलिए हम लोगों को ठंडा है। देखना कितना भी स्वेटर पढ़ा 4 ठो पैंट पहनता है, और आप लोग है ना एक ही फुलफुलिया पहने रहते हो, वो खूब बढ़िया है, फिर भी लगता है ठंडा नहीं। सही बात है कि नहीं? यही कारण है, साइंटिस्ट कारण यही है। वैज्ञानिक कारण क्या है कि आप लोगों को ठंडा क्यों नहीं लगता है? आप लोगों के अंदर आयरन की कमी है, ठीक है। हम लोग में आयरन ढेर है, आयरन ठंडा होता है, इसलिए ठीक है। खत्म कर देते हैं ना। चैप्टर क्या है? हार जीत। पूरा करेंगे तब ना रिवीजन कर लोगे अच्छा से। हार जीत नामक हार जीत जो है अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है, और ये कहीं नहीं वहीं से लिया गया है, कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। इस बड़ी अच्छा चीज़ लिखा हुआ है। यह एक पद कविता है। यहाँ कविता शासक वर्ग, राजनीतिक, युद्ध, इतिहास आदमी को लेकर कई प्रश्न उठाते हैं। कभी कहते हैं कि शासक लोग उत्सव मना रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हार जीत का मतलब यहाँ पर सब आ गया है, ठीक है, लड़ाई मार करके आ गया है सब। क्या जीता है क्या हारा है पता नहीं है, लेकिन खुशी मना रहा है, फटक्का फोड़ रहा है। मतलब कौन हारा है कौन। यहाँ एक ठो बुढ़ऊ आता है मशक वाला, पानी सड़क को पानी मतलब देते हुए कह रहे कि क्या हुआ, काहे खुश हो? आप लोगों को पता नहीं कौन हारा है कौन जीता है ना। अरे हार और जीत नहीं हुई है, हार हर उस आदमी को हुआ जो गरीब है, हार उसकी हुई है जो शोषित है। आप लोग किस चीज़ की खुशी मना रहे हो? मतलब यहाँ पता नहीं कि किस चीज़ की खुशी मना रहा है, सिर्फ खुशी मना रहा है। किसकी हार हुई किसकी विजय हुई। हारा हुआ आदमी भी खूब नाच रहा है, और जीता हुआ भी आदमी। आज यहाँ पर किसकी जीत हुई किसकी हार हुई कोई पता नहीं, ठीक है। तो सारे शहर को सजाया जा रहा है, जनता को ज़्यादा से कुछ नहीं पता, कि बस इतना ही पता है कि सेना विजय होकर लौट रही है। अरे किसकी सेना विजय हुई, कौन हारा, कैसी युद्ध है, युद्ध का क्या कारण है, किसी को कुछ पता नहीं। किसके साथ युद्ध हुआ जनता को कुछ नहीं पता है। उन्हें युद्ध में शहीदों का नाम भी नहीं पता है, कौन कौन युद्ध में मारे गए कौन कौन युद्ध में जिंदा है। शासक वर्ग विजय रहित, कौन सड़कों को साफ किया जा रहा है ताकि ऊपर धूल ना पड़े, है ना, साफ किया जा रहा है। कभी अंततः यहाँ कहना चाहते हैं कि जनता सिर्फ काम में लगा हुआ है, अपना काम में लगा हुआ है, उन्हें पता नहीं है कि वो क्या करेगा क्या नहीं, उनको सच का सही रूप पता नहीं है। लास्ट चैप्टर गाँव का घर क्या है, ये भी चैप्टर बड़ी अच्छा है ना। इसमें डीजे नचनिया वाला बात है, पढ़ाए थे, ठीक। गांव का घर, प्रस्तुत पाठ गांव का घर कविता संग्रह संस्यात्मा से लिया गया। कहाँ से लिया गया? कवि आज शहर में रहने वाले लोगों के बारे में बता रहे हैं, आज शहर में रहने वाले लोगों के बारे में, परंतु उसकी स्मृति अभी भी गांव के में। कवि मतलब कवि जो है शहर में रह रहा है और शहर में रहने वाले लोगों के बारे में बता, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में गांव की छवि जिंदा है ना, याद है। वह रूप अब भी उसके माइंड में बसा हुआ है। गांव में आया बदलाव एक और सुखद है और दूसरी और कुछ दुखद है। गांव में कुछ बदलाव मतलब गांव में कुछ बदलाव हुआ है, कुछ दुख भी है कुछ सुख भी है। कभी गांव के घरों से गायब हो गया है, गांव के घरों से गायब हुई है परंपरा रीति रिवाज आदि सब चिंता में के बिल्कुल सही है। कभी ने यहाँ कहा कि गांव के घरों में जो सब चीज़ गायब हो गया है, गांव के घरों में बहुत चीज़ गायब है। वहाँ की परंपरा गायब हो गई है, रीति रिवाज गायब हो गए हैं। पहले बुढ़ऊ आता था तो अपनी लठिया को खड़काता था, पहले बुढ़ऊ दरवाजा में आता था तो खोखी करता था, लेकिन अब सब ये खत्म हो गया। ये सब बात, पहले दूध वाला आता था दूध लेने तो वो पर डंगड़ फाड़ देता था चौखट में, चिन्ह डाल देते इतना दिन, फिर महीना के अंत में ले जाता था। अब तो सब खत्म हो गया, चिंताजनक है ना। रीति रिवाज भी खत्म हो गया, गायब हो चुकी है। लेकिन संस्कृति जिक्र करते हुए कहता है कि अब गाँव में विभिन्न ऋतुओं त्योहारों या महीनों में होने वाले लोकगीत भी सुनाई नहीं देते हैं। गाँवों में अब लोकगीत नहीं, त्योहारों में लोकगीत गाता था,
त्यौहार होता था गीत गाता था, सामो चकवा वाला गीत गाता था, आर सब गीत गाता था, सब चीज़ गए सब गीत गाता था। लेकिन अब वो सब हो गया। अब कहाँ रहा वो गीत या कहाँ रहा वो ढोल पोपी, अब तो आ गया डीजे डांसर नचनिया पार्टी अब आ गया डीजे डांसर नचनिया पार्टी। लोग संस्कृत के गांव में ही जन्म लिया और दुख की यह बात है कि अब वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग पहले जब गांव में आता था ना, सर्कस वाला खूब दौड़ जाता था, अब तो सब मोबाइलवा में हो गया है। यहाँ पर गांव के बारे में बता तो हम इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हुआ। आप लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लोगे, बार बार करोगे, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।